जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं बचपन का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ। बच्चे तथा बचपन जो चैप्टर है, मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा हूँ हेड टीचर का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है डीएलएड। यही आपके मार्क्स को निर्धारित करता है और मैं बहुत बारीकी से आप लोग को एक एक चीज के बारे में बता रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं और आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पूरा करें और हेडमास्टर बनने का ख्वाब पूरा करें। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे तथा बचपन में एक चीज को समझेंगे कि आखिर संस्कृति है क्या। तो संस्कृति जो है वो सम उपसर्ग और क्रि धातु और स्त्रीन प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इस सांस्कृतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि इसमें सम उपसर्ग है, क्रि धातु है और स्त्रीन प्रत्यय है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। उसके बाद संस्कृति है क्या? तो संस्कृति जीवन जीने का एक स्वरूप है, जीवन शैली का जो स्वरूप है, जीवन जीने के सभी पक्षों का जो समन्वय है, वही संस्कृति है। और राल्फ लिट्टन ने कहा था, यह भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव बन जाएगा? राल्फ लिट्टन ने क्या कहा? तो राल्फ लिट्टन ने कहा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र रूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट समाज के सदस्यों द्वारा प्रचारित किए जाते हैं, संचारित किए जाते हैं और उनके उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये किसने कहा? तो राल्फ लिट्टन ने कहा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। राल्फ लिट्टन को आप अच्छे से समझ लीजिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने यही बात कहा, संस्कृति है क्या? तो किसी विशेष समाज के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, संचारित होते हैं और क्या संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा उनके परिणामों का वह समग्र स्वरूप है जिसके निर्माणकारी तत्व किसी विशिष्ट, यानी कि जो जो चीज हम सीख रहे हैं वो किसी खास समाज के द्वारा ही हमें सिखाया गया है। इस चीज को समझिए, जो जो चीज हम सीखे हुए हैं और उस सीखने के आधार पे हम जो एक्टिविटीज करते हैं उसका जो रिजल्ट निकल करके आता है, परिणाम निकल करके आता है, उस परिणाम के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिणाम आ रहा है, जो मेरा व्यवहार है, उसके निर्माणकारी तत्व कौन थे। तो वो निर्माणकारी तत्व वही संस्कृति है जो किसी समाज के द्वारा बताया जाता है, उसको प्रचारित किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है। तो ये राल्फ लिट्टन महोदय ने कहा था। इसको आप बार बार पढ़ करके याद कर लेंगे, ये जरूर पूछेगा। संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक। भौतिक संस्कृति जो हमें दृश्य होता है, जिसको हम देख पाते हैं, जैसे आप मकान देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब भौतिक संस्कृति है जिसको हम देख सकते हैं, है ना। और अभौतिक या सूक्ष्म संस्कृति वह संस्कृति है जिसको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे किसी का विचार, दर्शन और धार्मिक जो उसकी आस्था है, और जो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग समाज में अलग अलग तरह के जो आस्था बनी हुई है और अनंत काल से चलती हुई आ रही है, तो वो सब जो छुपे हुए चीज है, विश्वास है, मूल्य है, व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति है, ये सब क्या है? तो ये सब जो है वो संस्कृति के अभौतिक स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। अब हम लोग अगले चैप्टर में बच्चे तथा बचपन के इतिहास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक संस्कृति से बनेगा ऑब्जेक्टिव, एक राल्फ लिट्टन का स्टेटमेंट से बनेगा, और भौतिक और अभौतिक संस्कृति के सूक्ष्म स्वरूप को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो करीब 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।